नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। छतरपुर तहसील अंतर्गत ग्राम कदारी से महेंद्र मिश्रा की पुश्तैनी कृषि भूमि की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर बेशकीमती जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित शिकायतकर्ता महेंद्र मिश्रा ने आज छतरपुर कलेक्टर की जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि जमुना राधाचरण और अरविंद्र मिश्रा निवासी कदारी ने अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर अखिल राठौर, तत्कालीन नायब तहसीलदार ब्रजपुरा प्रभारी संदीप तिवारी, वर्तमान तहसीलदार पीयूष दीक्षित और हल्का पटवारी मान सिंह ठाकुर के साथ मिलकर एक संगठित सिंडिकेट बनाकर आवेदक की पैतृक भूमि हड़पने की साजिश रची है। आवेदक का आरोप है कि इन अधिकारियों और व्यक्तियों ने फर्जी जांच प्रतिवेदन तैयार कर अपर कमिश्नर के आदेश दिनांक 29 सितंबर 2025 के विपरीत गुप्त रूप से भूमि की प्रविष्टियां बदल दी और भूमि विक्रय का प्रयास किया गया। संबंधित भूमि खसरा नंबर 1022 से 1028 तक कुल 2.77 एकड़ मौजा कदारी तहसील छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भूमि सन 1958-59 से आवेदक के बाबा रामनाथ तने छोटेलाल और उनकी चाची लखन वाली बेवा मन्नी ब्राह्मण के नाम सह खाते में दर्ज रही। इसके अलावा खसरा नंबर 226, 227, 287 और 314 भी उसी परिवार के सह खातों में दर्ज रहे हैं। विभाजन के बाद इन भूमियों के नए खसरा नंबर बने हैं तथा रकबा भी क्रमशः बढ़ा है। आवेदक की मांग है कि आवेदक ने इस पूरे प्रकरण में धारा 111 बीएनएस के तहत कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि फर्जी जांच रिपोर्ट और प्रविष्टि परिवर्तन के माध्यम से हमारी पुश्तैनी भूमि हड़पने की कोशिश की गई। निष्पक्ष जांच कर भूमि हमें वापस दिलवाई जाए। सर परेशानी ये है, ये एसडीएम, तहसीलदार, पूर्व तहसीलदार और वर्तमान तहसीलदार हल्का पटवारी द्वारा मिलीभगत करके हमारी भूमियों की प्रविष्टि बदल के बेचने का प्रयास किया जा रहा था। और ये एसडीएम अपने अखिल राठौर सर, पीयूष दीक्षित जी, वर्तमान इसके पहले जो पूर्व तहसीलदार थे संदीप तिवारी जी, और हल्का पटवारी मान सिंह ठाकुर। निजी स्वार्थ है क्या? इनका निजी स्वार्थ हो सकता है, लेन देन हो सकता है, दबाव हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जमीन तो आपके नाम है, तो फिर नहीं, नाम में चढ़ा दिए ना इनने नाम। तो किसके नाम चढ़ा दिए? ये जमुना, अरविंद, राधाचंद और काफ़ी सारे नाम हैं, 8-10 नाम चढ़ गए हैं उसमें। तो हिस्सेदार बना दिए। ये इनने 1960 के बाद हमारा नामांतरण हमारे दादाजी के नाम हुआ था। इसके बाद से आज तक कोई आपत्ति दायर नहीं है, कुछ भी कहीं नहीं है। इनने एक फर्जी आवेदन लगाया 2022 को रिकॉर्ड सुधार के नाम पर। रिकॉर्ड सुधार के नाम पर इनने आवेदन लगाया तो वो कलेक्टर महोदय के पास भेजा गया। तत्कालीन एसडीएम उस टाइम जो भी रहे हों उनके द्वारा, तो उनको अनुमति नहीं मिली, तो वो पेंडिंग पड़ा रहा। फिर इनने दोबारा आवेदन लगाया, ऊपर नीचे एक क्रम बदल के आवेदक का, और उस पर बलवीर रमन सर एसडीएम थे उस समय, नायब तहसीलदार मैडम संध्या अग्रवाल थी, और उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया। उसमें हमने अपने भी कागज़ लगाए, आपत्ति पेश की, तो उन कागज़ और सब उस दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने उसको सिविल प्रकृति का माना, क्योंकि जो खसरा में टिप्पणी नहीं है, लेकिन खतौनी जो 58-59 की उसमें विधिवत टिप्पणी दर्ज है नामांतरण आदेश की। उसके बाद बलवीर रमन सर ने भी उसको जांच को देखकर सिविल प्रकृति का मानते हुए उसको निरस्त कर दिया। फिर ये सिविल में दावा भी कर चुके हैं, अभी वहाँ लंबित भी है मामला। फिर इनने एसडीएम और तहसीलदार और पटवारी से मिलकर सांठगांठ करके वो पुराना आवेदन जो पेंडिंग था उसको पुनः जांच में लेकर उस पर कार्रवाई करना चालू कर दिया। तब हमें पता चला तो हमने उस पर आपत्ति लगाई। उसमें हमने लिखा भी गया कि सर इसके प्रकरण क्रमांक भी लिखा कि 181 प्रकरण क्रमांक 6/3/2024 आदेश दिनांक इसका निराकरण हो चुका है, और ये सिविल प्रकृति का मानते हुए बलवीर रमन सर ने इसको खारिज कर दिया था, और ये सिविल में दावा भी कर चुके हैं, वहाँ लंबित भी है। इसके बाद इनने कलेक्ट्रेट भेज दी। कलेक्टर साहब ने भी इनको अनुमति नहीं दी, इसी बेस पर उन्हें अमान्य कर दी अनुमति। फिर ये कमिश्नर साहब के पास गए तो कमिश्नर साहब ने एक शर्त के आधार पर अनुमति इन्हें दी कि दोनों पक्षों को साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देकर और दोनों पक्षों को सुनकर इसकी कार्रवाई करें। लेकिन इनने गोपनीय तरीके से न नोटिस दिए, ना हमें बुलाया, ना कुछ, और सीधा आदेश कर दिया। आदेश करने के तुरंत बाद ही हल्का पटवारी और तहसीलदार द्वारा इसको दर्ज भी करवा दिया गया,
17 तारीख को 17/10/2025 को। उसके बाद छुट्टियां पड़ गई। जब हमें 22 तारीख को रात में ऑनलाइन देखा मोबाइल से, जब हमें पता चला कि हमारे खसरों में तो 10-10 नाम आ गए हैं। फिर उसके बाद हमने पता किया तो पता चला रजिस्ट्री भी करवा रहे हैं ये गोलू कदारी को। गोलू कदारी को बेच रहे थे। फिर हमें कमिश्नर साहब ने स्टे दिया उस पर, तब वो रजिस्ट्री रोक पाई। गोलू कदारी को क्यों बेच रहे थे? गोलू कदारी इसका मास्टरमाइंड है, जो ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत ये किया गया है आदेश, इसका मास्टरमाइंड गोलू कदारी ही है। क्या गोलू तिवारी से आपका कोई पुराना विवाद है क्या? जी, चुनाव का विवाद है। वो चुनावी रंजिश निकाल रहे हैं, पर्सनल आपको बुराई। क्या लगता है इन सब चीज़ों जो आपके विरोध में है